नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत का मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट लेक्चर होना चाहिए, ये लेक्चर नंबर 87 और इसमें बात करनी है चोल साम्राज्य के भाग 3 की। इसके पहले 2 भाग यदि आपने ना देखे हो तो जाकर उसको देखें। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चोल साम्राज्य के भाग 3 में आज हमको बात करनी है चोल चालुक्य वंश की। मतलब इसके पहले भाग 2 में हम चोलों का अंतिम शासक बात कर चुके हैं, अधिराजेंद्र की बात कर चुके हैं। अब चोल चालुक्य वंश शुरू होता है जो कि चोल साम्राज्य के में ही आता है। बात करते हैं, इसके शासक हैं कुलोत्तुंग फर्स्ट, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग सेकंड, राजराजा सेकंड, राजाधिराज सेकंड, कुलोत्तुंग थर्ड, राजराजा थर्ड और राजेंद्र थर्ड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसे नाम याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोडिंग फिर भी आप चाहें तो बना सकते हैं। कुलबिक्री, 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 कुलराज, कुलबिक्री, कुलराज, राजराजा, राजराजा, कुलबिक्री, कुलराज, फिर राजा कुल, राजा कुल और राजराजे। ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं बहुत ज्यादा। ये पहला शासक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कुलोत्तुंग फर्स्ट, तो इसके बारे में जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुलबिक्री, कुलराज, राजा कुल, राजराजे, तो इस तरीके से 8 शासक हो जाते हैं। पहले शासक की बात करते हैं दोस्तों, कुलोत्तुंग फर्स्ट। इसी के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है। 1070 में से 1120 तक ये रहा, 50 साल तक। सोचिए तो कुलोत्तुंग कितना महान रहा होगा। तो कुलोत्तुंग फर्स्ट, इसी ने चोल चालुक्य वंश की नींव डाली थी। चोल चालुक्य वंश का संस्थापक है ये दोस्तों। और पूर्वी चालुक्य वंशीय जो शासक था, पूर्वी चालुक्य वंशीय शासक जो राजेंद्र थर्ड था। पूर्वी चालुक्य कौन थे दोस्तों? बैंगी के चालुक्य। पश्चिमी चालुक्य कौन थे? कल्याणी के चालुक्य। तो पूर्वी चालुक्य वंशीय अर्थात बैंगी का जो शासक राजेंद्र सेकंड, जो बैंगी का शासक था राजेंद्र सेकंड, ने ही अपना नाम बदलकर कुलोत्तुंग फर्स्ट कर लिया था। तो बैंगी का शासक, मैंने आपको पहले कहानी बताई है कि किस तरीके से पश्चिमी चालुक्यों और पूर्वी चालुक्यों के बीच में लड़ाई हुई थी। और फिर पूर्वी चालुक्यों का चूंकि चोलों से संबंध था, चोलों की राजकुमारी जो है वो पूर्वी चालुक्यों को ब्याही थी, तो चोलों ने पूर्वी चालुक्यों को सपोर्ट किया था। वही चीज हो रही है ना। तो पूर्वी चालुक्य वंशीय शासक राजेंद्र सेकंड जो था उसको सपोर्ट किया था चोलों ने। चोल नाना थे ना, उस नाना की तरफ से थे। तो राजेंद्र फर्स्ट ने ही अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था, राजेंद्र सेकंड ने ही अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था, कुलोत्तुंग फर्स्ट। चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट का यह पौत्र था। मैंने बताया ना कि चोलों की राजकुमारी बैंगी के चालुक्यों को ब्याही थी। तो बैंगी के चालुक्यों को राजकुमारी ब्याही थी, तो उनका पुत्र जो हो गया, उनके नाना हो गए चोल की तरफ वाले। ठीक है दोस्तों, तो चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट का यह पौत्र था। कौन? राजेंद्र सेकंड, बेटी का बेटा। और इसी राजेंद्र सेकंड ने नाम बदल के क्या कर लिया है, कुलोत्तुंग फर्स्ट। इसने कलचुरी शासक यशः कर्णदेव तथा कलिंग नरेश अनंत वर्मन दोनों को हराया था। अब जो राजेंद्र सेकंड का नया नाम है कुलोत्तुंग फर्स्ट, इसने कलचुरी शासक, यह कलचुरी मतलब जबलपुर वाला, यशः कर्णदेव तथा कलिंग नरेश मतलब उड़ीसा वाला अनंत वर्मन दोनों को हराया था। इसी के समय श्रीलंका के राजा विजयवाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली थी। इसके पहले तक श्रीलंका को अच्छे खासे तरीके से जीत लिया था, सिर्फ जब चोल थे तब। इसके समय जो श्रीलंका का शासक था, राजा था विजयवाहु, उसने अपनी स्वतंत्रता चोलों से या चोल चालुक्यों से स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। इसने भू राजस्व का निर्धारण भी किया है तथा भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराया है कुलोत्तुंग फर्स्ट ने। व्यापार में बाधक चुंगियों तथा तटकरों को समाप्त किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, व्यापार में बाधक जितने भी कर थे, तटकर थे, चूंकि सेना बहुत प्रभावी थी, नौसेना, पानी वाला ट्रांसपोर्टेशन बहुत था, तो तटकर बहुत लगते थे। तो तटकरों को जो व्यापार में बाधक थे उनको समाप्त किया है। इसने 72 प्रतिनिधियों का एक मंडल चीन भेजा था। सुपर इंपॉर्टेंट है, 72 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे एक ग्रुप में चीन में। उपाधियां कौन कौन सी ली हैं दोस्तों कुलोत्तुंग फर्स्ट ने? तो उपाधियां ली हैं कटय कंड चोल, कटय कंड चोल, मलेंडू कोंड चोलन, मलेंडू कोंड चोलन और शुगमत विर्थ। ये याद रखनी है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, उत्साह बनाए रखिए, है ना। शो मस्ट गो ऑन। शुग मत विर्त, शुग मत विर्त, शुग मत विर्त का मतलब होता है करों को हटाने वाला, है ना। अनावश्यक करों को इसने हटाया है ना, व्यापार में जो बाधक थे, तो शुग मत विर्त बोला गया है, करों को हटाने वाला। ये उपाधियां मिली हैं कुलोत्तुंग फर्स्ट को। ठीक है दोस्तों। फिर कुल बिक्री, बिक्री का मतलब है विक्रम चोल, 1120 से 1133, 13 साल के लिए इसने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी, या इसको त्याग समुद्र की उपाधि दी गई दोस्तों। क्यों दी गई? क्योंकि इसने गोविंद राज मंदिर से प्राचीन वैष्णव मूर्ति को उठवाकर समुद्र में फिकवा दिया था। त्याग समुद्र की उपाधि किसको मिली है? विक्रम चोल को, क्योंकि गोविंद राज मंदिर से प्राचीन वैष्णव मूर्ति उठाकर समुद्र में फिकवा दी है इसने। और इसने चिदंबरम स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। लेकिन कैसे? नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया, जो जनता के पैसों से पुनरुद्धार कराया गया था, तब जब वहां पे अकाल और बाढ़ आए थे, जनता परेशान थी, तो जनता से जबरदस्ती पैसा वसूला गया और उससे नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया गया, प्रजा से जबरन वसूली करके। तो ये थे विक्रम चोल। कुल बिक्री, कुल राज, कुलोत्तुंग सेकंड, कुल की बात करेंगे, कुलोत्तुंग सेकंड। 1133 से 1150 टाइमिंग्स याद नहीं रखनी है, सिर्फ कुलोत्तुंग फर्स्ट का याद रखना है, 1070 से 1120। तो कुलोत्तुंग सेकंड क्या कहते हैं? कुछ लेखों के अनुसार समुद्र में मूर्ति इसने फिकवाई थी। तो अलग अलग, चूंकि बहुत सारी चीजें सुनी हुई हैं, लिखी हुई हैं कहीं से, तो बहुत सारे लेखों में यह भी मिलता है कि समुद्र में मूर्ति कुलोत्तुंग सेकंड ने फिकवाई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अब ये सब। राजराजा सेकंड 1150 से 1173, लगभग 23 साल। इसके समय चारों ओर शक्तिशाली सामंतों का उदय हुआ, इसका कोई पुत्र नहीं था। राजराजा सेकंड के समय चारों ओर चोल चालुक्य वंश के चारों तरफ के क्षेत्र में सामंतों का उदय हुआ, यह ध्यान रख सकते हैं आप। फिर राजाधिराज सेकंड, अब नेक्स्ट लाइन में है राजा कुल राजराजे। तो राजाधिराज सेकंड 1173 से 1182, इसके समय पांड्य वंश के, है ना, चोलों के ऊपर कौन सा वंश था दोस्तों? पांड्य वंश था। तो पांड्य वंश के, तो इसने पांड्य वंश के 2 उत्तराधिकारी गद्दी के लिए आपस में लड़ रहे थे। इसके समय पांड्य वंश के 2 उत्तराधिकारी आपस में गद्दी के लिए लड़ रहे थे, कुलशेखर तथा वीर पांड्य। ये 2 लोग लड़ रहे थे, ये दोनों पांड्य थे, कुलशेखर तथा वीर पांड्य दोनों पांड्य थे और ये आपस में गद्दी के लिए लड़ रहे थे। राजाधिराज सेकंड ने वीर पांड्य का साथ दिया, इसका साथ दिया। तो राजाधिराज सेकंड ने वीर पांड्य का साथ दिया, अर्थात कुलशेखर पर आक्रमण किया। वीर पांड्य और राजाधिराज सेकंड ने मिलकर कुलशेखरा श्रीलंका पर आक्रमण किया और इसमें वीर पांड्य की जीत होती है। क्लियर है बात? तो पांड्यों की जो झगड़े थे, उस पांड्यों के झगड़े में इन्होंने किसका साथ दिया? वीर पांड्य का साथ दिया और वीर पांड्य ही जीता। किसके खिलाफ जीते ये लोग? कुलशेखर, जो श्रीलंका का शासक था। ठीक है, ठीक है, कुलशेखर पर आक्रमण किया है। फिर कुलोत्तुंग थर्ड, कुलोत्तुंग थर्ड 1182 से 1216, अंतिम महान शासक था, चोल चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक था कुलोत्तुंग थर्ड। और 1182 में इसने वीर पांड्य को फिर से पराजित किया। ऊपर जो वीर पांड्य थे पांड्य वंश के, तो इसने वीर पांड्य को पराजित किया। कुछ समय बाद पांड्यों का साथ जटावर्मन कुलशेखर ने दिया। अब वापस से जो कुलशेखर और वीर पांड्य के बीच में लड़ाई हुई थी, तो पांड्यों का साथ वापस से श्रीलंकन्स ने दिया है। जटाशंकर, जटावर्मन कुलशेखर ने दिया और दोनों ने मिलकर कुलोत्तुंग थर्ड को तहस नहस कर दिया। तो कभी कभी चीजें बैकफायर कर जाती हैं। पहले इन्होंने पांड्यों का साथ दिया और कुलशेखर को हराया, बाद में कुलशेखर के वंश से ही जटावर्मन कुलशेखर ने पांड्यों का साथ दे दिया और इनको हरा दिया, तो कुलोत्तुंग थर्ड को हराकर तहस नहस कर दिया। ठीक है, राजराजा थर्ड 1216 से 1250, ये निर्बल शासक होने के कारण विद्रोह एवं अराजकता का माहौल बनता है चारों तरफ। पांड्य राजा सुंदर पांड्य आक्रमण कर इसे बंदी बना लेता है राजराजा थर्ड को। राजराजा थर्ड को पांड्य राजा जो है हराकर आक्रमण करके बंदी बना लेता है। हालांकि होयसल नरेश नरसिंह II इसे मुक्त कराता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। और लास्ट शासक है राजेंद्र थर्ड। राजे मतलब राजेंद्र थर्ड।
1250 से 1279, 1279। अंतिम चोल चालुक्य शासक है, इसने सुंदर पांड्य को पराजित किया। इसके पहले सुंदर पांड्य ने ऊपर वाले को पराजित किया था, राजराजा थर्ड को। इसने जो है वो सुंदर पांड्य को पराजित किया, किंतु चालुक्य नरेश सोमेश्वर थर्ड से ये हार गया। ये जो है चालुक्य नरेश सोमेश्वर थर्ड से हार गया और यहीं पर पूर्णतः चोल साम्राज्य का अंत हो जाता है, चाहे चोल बोल लें चाहे चोल चालुक्य बोल लें। ठीक है दोस्तों, तो पूरी कहानी जो चलती है वो ये चलती है कि चोलों की राजकुमारी पूर्वी चालुक्यों को ब्याही होती है और वहीं से पूरी कहानी चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हो जाती है। सो ये शासकों का क्रम दोस्तों याद रखना है, कुल बिक्री कुल राज, कुल बिक्री कुल राज, राजा कुल राजराजे। कहाँ राजा है कहाँ राज है ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि राजा का मतलब राजाधिराज है और राज का मतलब है राजराज, राजराजा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुलोत्तुंग फर्स्ट के बारे में आपको सब मालूम होना चाहिए। कल एक और लेक्चर, लास्ट लेक्चर जो है प्राचीन भारत का अंतिम कील ताबूत की, प्राचीन भारत के ताबूत की अंतिम कील जो है वो नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में डाली जाएगी, जो कि 88 नंबर होगा। और अभी तक आपकी तरफ से सब्जेक्ट की डिमांड नहीं आई है तो फिर मैं अपनी तरफ से शुरू करूंगा जो सब्जेक्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूरत लग सकती है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।